नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशिफल लेके जुलाई 2025। हर महीना कहीं ना कहीं खास होता है। हर महीना अगर कहा जाए अलग अलग होता है। साल का अगर कहें तो 7वां महीना 7 नंबर बड़ा विशेष है। कहते नहीं हम लोग 7 जन्म 7 फेरे 7 ग्रह। ग्रह मतलब होता 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु अगर कहा जाए तो छाया ग्रह है, वो ग्रह नहीं है। इसलिए 7 ग्रह 7 दिन। केतु का नंबर भी अगर कहा जाए 7 है। और इस महीने में अगर कहा जाए तो केतु और मंगल की युति पूरे महीने रहेगी। जुलाई 2025 फाइनेंस, शरीर, बिजनेस, नौकरी, शादी ब्याह, शेयर मार्केट। शादी ब्याह में भी कोई तनाव, कोई समस्या, कोई डिवोर्स से संबंधित चीजें या आपसी तनाव कम होगा, खत्म होगा या न्यूट्रल जाएगा। अन्य कोई विशेष बात हो, चाहे कोई निवेश हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई स्थान का परिवर्तन, मकान, जमीन, संतान, विदेश यात्रा, घर से दूर जाके पढ़ाई या शिक्षा या अफेयर या प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, सभी चीजों के बारे में जुलाई 2025 में मेष से लेके मीन तक क्या स्थितियां रहेंगी, एक एक करके एक एक वीडियो में राशिवार मैं बताऊंगा। सूर्य का गोचर अगर कहा जाए तो 16 जुलाई को अपनी राशि का परिवर्तन करके सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। इससे पहले 16 तारीख से पहले जुलाई में बुध की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध अगर कहा जाए 18 तारीख को कर्क राशि में जाएंगे। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। ये तो ग्रहों की स्थितियां हैं जो जुलाई 2025 में परिवर्तित होंगे। और सबसे बड़ी चीज है शनि। सबसे बड़ा ग्रह अगर कहा जाए शनि जुलाई 2025 में 13 जुलाई को वक्री होंगे। मीन राशि में ही वक्री हैं। तो क्या परिणाम होने वाले हैं ग्रहों के 2025 जुलाई में, इस पे एक एक करके डिटेल में अगर कोई समस्या दिख रही है तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में उपाय भी मैं बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे समय समय पे आप हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। एक बात। दूसरी चीज, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, लगन का मालिक बुध है आपका, शरीर का मालिक बुध है, मतलब गणपति जी आपके शरीर के मालिक है, लगन के मालिक है, ओवरऑल लाइफ। ठीक है। एक बार सबसे पहले सभी चीजों में बात करेंगे शरीर की, फिर धन, काम, व्यवसाय, नौकरी, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। देखिए शरीर का मालिक अगर कहा जाए मंगल है। मंगल अगर कहा जाए ये भाव बीमारी को दिखाता है। इससे ये भाव अगर कहा जाए ये भी बीमारी है। ये भाव लंबी बीमारी, कई भाव से विचार होता है, मारक मार्केश, कई चीजों से देखा जाता है। मंगल अगर कहा जाए तो ये योग आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। और शरीर में भी अगर कहा जाए तो खून से संबंधित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी, इन्फेक्शन, संक्रमण, कोई भी उन सभी चीजों से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखना है। जिनको पीछे से हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या कोई ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं तो इस महीने में परहेज करें, नहीं तो देख दाख के सारी चीजें उसके बाद आगे बढ़ें। सेकंड अगर कहा जाए तो बीमारी के भाव से अगर कहा जाए, शुक्र का द्वादश में होना, शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, महिलाओं को थायराइड बहुत बड़ी समस्या है। इन बीमारियों से अपने आप को बचा के चलना है। फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए धन की आवत अगर कहा जाए, ये आवत है, ये भाव अगर कहा जाए तो आने के लिए है। एक बात, भाव का अधिपति अगर कहा जाए तृतीय भाव में, ऐसे में कहा जाएगा इस महीने में आपको एफर्ट्स या मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें बढ़ेंगी या चलेंगी।
किसी प्रकार का यारी दोस्ती मित्रता या किसी के ऊपर डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें आपके लिए खराब है। डिपेंडेंसी मंगल है, और मंगल अगर कहा जाए राहु से दृष्ट होना, ऐसे में कहा जाएगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी को उधार लेन देन से बचिए, और खासकर जो आपके रिलेटिव्स हैं, और खासकर अगर कहा जाए हित मित्र हैं, किसी के कहे के अनुसार जल्दबाजी में कहीं पे धन मत लगाइए। बहुत देख ताक के आपको चलना है, ठीक है। धन की आवक, व्यवसाय से संबंधित चीजों में सामान्य, व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी। बस इस महीने पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी यात्रा करिए, चाहे वो नौकरी या व्यवसाय या पढ़ाई लिखाई, अन्य कोई यात्रा, पूरे प्लान्ड वे में करिएगा। अब एक उदाहरण मान लीजिए कि आपने किसी से मिलना था और सीधे सीधे आप चल दिए, पता नहीं किया, कुछ बात नहीं की, सीधे चल दिए, पता चला वहां पर मिला नहीं और समस्याएं अलग हो गई। पूरे प्लान वे में चलिए, बातचीत कर लीजिए। जिस भी उद्देश्य से आप जा रहे हैं या कोई घूमने टहलने जा रहे हैं, उसकी पूरी प्लानिंग कर लीजिए। होटल वगैरह, गाड़ी घोड़ा, ये सब देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। व्यवसाय से संबंधित चीजों में विकल्प आपको मिलेंगे। नए कामों की शुरुआत इस महीने में आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का लगन में बैठना, सूर्य के साथ बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि राहु और गुरु का संबंध 9 पंचम का, नए कामों की शुरुआत के लिए अच्छा समय है। व्यवसाय आपकी बढ़ेंगी। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजों के लिए अच्छा समय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप में कोई वाद विवाद है, वाद विवाद चल रहा है, तो उसके लिए बैठ के बातचीत कर लीजिए। चीजें सॉर्ट आउट होती हुई इस महीने में दिख रही है केतु के कारण। और वहीं केतु अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस को ये पैदा कर रहा है। शादी के लिए, शादी से संबंधित रिश्ते ढूंढने के लिए, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। पीछे से कोई खटास चल रही है वैवाहिक जीवन में, तो अपने जीवन साथी से बात करिए। ये समय बातचीत के लिए अच्छा कहलाएगा और चीजें कहीं ना कहीं स्मूथनेस में आ जाएंगी। वहीं यह भी कहा जाएगा कि शनि का दशम भाव में होना और शनि को शुक्र पे देखना, ऐसे में जो भी जीवन साथी उसके शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव थोड़ा मोड़ा रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का द्वितीय भाव में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि आपकी वाणी, अपनी वाणी के दम पे अपनी चीजों को ऐसे लोग इस समय पे बनाएंगे। और जो लोग किसी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी, जो लोग संचार से संबंधित, जो लोग नेटवर्किंग से संबंधित, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित, जो लोग लोहे से संबंधित, जो लोग धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में हैं, उनके लिए समय बेहद अनुकूल कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप निश्चिंत होकर आगे चलिए। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान का प्लान कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यह समय अगर कहा जाए संतान उत्पत्ति के लिए, यह समय अगर कहा जाए, यह महीना अगर कहा जाए, तो संतान से संबंधित चीजों में सफलता को यह दिखाता है या ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा समय कहलाएगा जो प्लानिंग जिनकी है कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी की, जिनकी प्लानिंग है कि यहां पर मैं जमीन लेके उसको बेच दूंगा या यहां पर कुछ बना दूंगा, उससे मुझे किराया भाड़ा मिले। यह बुध अगर कहा जाए और वहीं शनि अगर कहा जाए, यह आपको उन चीजों के लिए आने वाले समय में सफलता देगा, अच्छा संकेत देता है। अफेयर के लिए समय अगर कहा जाए तो ये थोड़ा सा दूरियों को दिखाता है, किसी भी कारण हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अगर कहा जाए, जो पढ़ाई के साथ में नौकरी या कोई काम भी करना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा कहलाएगा, उनके लिए ज्यादा प्रभावी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कुछ उपाय मैं बताता हूं आपको, उन उपायों को जरूर करिएगा, उससे ये महीने में जो थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन वो दूर होगा और चीजें आपकी बढ़ेंगी। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। नीचे लाल रंग का बटन है, उसको दबा लीजिएगा और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। कोई पैसा वैसा नहीं लगता, वो फ्री है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। चलिए उपाय में क्या किया जाए कि चीजें आपकी और बेहतर हो। कोशिश करिए कि सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन दूध, दही, मिश्री और थोड़ा सा शहद
इससे हर हफ्ते में, मतलब इस महीने के चारों हफ्तों में शुक्रवार और शनिवार के दिन, शुक्रवार और सोमवार के दिन ये अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। रामबाण है आपके लिए इस महीने के लिए। और सुबह के समय प्रतिदिन जो है 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये 2 उपाय कर लेते हैं, बाकी जो आप पाठ पूजा करें वो करते रहिए, उसके साथ में अगर ये 2 चीजें और करते हैं तो इस हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा होगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।